नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर एक और हम जो अवकलन समाकलन पढ़ रहे थे उसके अंदर अवकलनीयता टॉपिक है। लगातार हम देखिए एक के क्लास के अंदर लिमिट्स हमने पढ़ लिया, कंटिन्यूटी हमने, सांध्यता हमने कर ली। आज हम बात करने वाले हैं अवकलनीयता की, डिफरेंशिएबिलिटी। बस देखिए जो चीज़ें हैं आपको समझनी है, क्या कहती है, कंसेप्ट क्या है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए नोट्सों के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऐड कर रखे हैं। इतने किसी भी बुक के अंदर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जितने मैंने नोट्सों के अंदर करवाए हैं। एक 600 पेज की अवकलन समाकलन की स्पेशल कॉपी भरी है, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी प्रैक्टिस आपकी इसके अंदर हुई है। तो ये नोट्स आपको क्लास वाइज जरूर डाउनलोड करने हैं भाई, और चाहे आप करें या ना करें, बाकी इसके नोट्स आपको अवकलन समाकलन के जरूर करने हैं। सबसे बड़ा पार्ट है, एक भी क्वेश्चन ऐसा मिस नहीं होगा कि जो आपको नया आए एग्जाम के अंदर, क्योंकि 18 से 20 क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे और प्रत्येक कंसेप्ट मैंने अच्छे से समझाया है, यानी अवकलन समाकलन पूरा बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया। शायद ऐसा मैं देखिए इतना दावा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं पूरा यकीन के साथ कह सकता हूँ इतने बेहतरीन तरीके से किसी ने नोट्स आपको नहीं करवाए होंगे, ना किसी ने आपको अवकलन समाकलन करवाए होंगे, और उसके बाद भी आपको रिवीजन भी देखने को मिल रहा है। तो यानी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं, तो अच्छे से इन चीज़ों का बेनिफिट उठाइए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। अवकलनीयता, और एक क्लास के अंदर इसे हम कंप्लीट भी कर लेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए सबसे पहले अवकलनीयता की डेफिनेशन, परिभाषा आपको पता होनी चाहिए कि कोई फंक्शन आपका f(x) है इस प्रकार, वो x बराबर a पर अवकलनीय होगा। कब होगा? जब वो देखिए इस प्रकार की प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि यानी उसके अंदर आप f(x) के अंदर लिमिट लगाएं f'(x), यानी अवकलन करना है, लिमिट लगाएं, लिमिट x टेंड्स टू a की ओर, तो f(x) माइनस का fa अपॉन में x माइनस a। ठीक है, अगर ये चीज संतुष्ट करता है, ये चीज आपकी परिमित व अद्वितीय रूप से विद्यमान हो, परिमित व अद्वितीय रूप से विद्यमान हो, तो क्या होगा? वो फंक्शन आपका अवकलनीय होगा। अब वही सिस्टम, बायां अवकलज बराबर दायां अवकलज होना चाहिए, बायां अवकलज बराबर दायां अवकलज, उसके लिए क्या होगा? बायां अवकलज बराबर दायां अवकलज होना चाहिए। वही सेम टू सेम चीज़ें, कौन सी वाली जो हम कंटिन्यूटी के लिए पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? f डैश, देखिए यहाँ पर f डैश अवकलन वाला हो जाएगा, और a माइनस का 0 यानी a से कम वाली वैल्यू, तो उसके लिए क्या आएगा? देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि आपको पता है x की जगह आप क्या रखेंगे? a माइनस का h रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए f a माइनस का h अपॉन में देखिए f है, तो यहाँ पर ऐसा कैसा, नीचे देखिए x की जगह रखेंगे a माइनस h, तो a से तो a कैंसिल, बचेगा क्या? माइनस का h। ठीक है, ये बायां अवकलज। दायां अवकलज क्या आ जाएगा? ऐसे ही निकालना आपको, f डैश a प्लस का 0, तो सेम टू सेम वही बात, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f a प्लस का h अपॉन माइनस का f a अपॉन में प्लस का h आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए दायां अवकलज है, उसके अंदर a प्लस h रखते हैं, तो ऐसे तो ये कैंसिल हो जाएगा। इस बार h है वो माइनस का नहीं है, h क्या है? प्लस का है, और h प्लस का है, तो ये आपका बायां अवकलज बराबर दायां अवकलज। नीचे तक दिख रहा है क्या आपको? सिंपल सी बात है, नॉर्मल सी। बायां अवकलज बराबर, ये दोनों चीजें अगर बराबर आती हैं तो आप कह सकते हैं कि x बराबर a पर जो फलन है आपका वो क्या होगा? अवकलनीय होगा। क्या होगा? शाबाश, अवकलनीय होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ऐसी ही चीज़ें आपसे पूछेगा, जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, रिवीजन कर रहे हैं तो हम ऐसा नहीं है कि एक चीज़ आपको मैं आराम आराम से समझाऊं, ये टाइम वेस्ट करने वाली बातें नहीं है, ये चीज़ें नॉर्मल है। आप पहले ही आपको मैं बता भी देता हूं कि कौन सा टॉपिक करना है, तो आप थोड़ा बहुत इसके बारे में रिवाइज भी कर लेते हैं, तो किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, चीज़ें जितना हो सके उतना सुनिए, इन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे, 1-2 बार डेली सुनेंगे, क्योंकि देखो मैं कोशिश करता हूं कि आधे घंटे के अंदर आपको एक टॉपिक कंप्लीट करवा दूं, तो आप इसे 2 बार सुनेंगे। और नॉर्मल स्पीड रखना, इसकी स्पीड देखिए 1.5 2x ऐसा मत रखना, क्योंकि स्पीड इसमें 2x जैसी ही है, मेरी इन क्लासेस में 2x जैसी है, क्योंकि पूरा मैं जल्दी से चीज़ें आपको फास्टली करवा रहा हूँ, तो 2x करेंगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो नॉर्मल आधे घंटे रोजाना डेली नॉर्मल स्पीड के अंदर आपको सुनना है। हो सकता है 1-2 बार और आप सुने, क्योंकि जितने ज़्यादा फॉर्मूले याद होंगे ना उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, और जितना ज़्यादा सुनेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो ये फॉर्मूले ऑटोमेटिक याद रह जाएंगे। देखो मैंने भी याद किए हैं, आपको भी याद करने पड़ेंगे, तो हर एक चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है आपके लिए कि f(x) बराबर फलन दिया है आपको ऐसे कि फलन f(x) बराबर आपको दिया है x², और चेक करना है कि क्या x² x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच कीजिए।
अवकलनीयता की जांच करनी है, जांच कीजिए। करेंगे भाई, कहा है तो इसने। तो देखिए एफ एक्स बराबर, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर एक्स बराबर 1 पर इसका मान कितना होगा, 1 होगा। तो यानी ऐसा फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर कब आएगा, जब एक्स बराबर नॉट 1 है, और एक्स बराबर 1 है तब क्या आएगा, 1 आएगा। अवकलनीयता की जांच करनी है, तो यानी बायां अवकलज बराबर दायां अवकलज होना चाहिए। तो बायां अवकलज क्या होता है, सभी को पता है क्या होगा, f1 माइनस का 0, ठीक है, f डैश आएगा बराबर। देखिए लिमिट h टेंस टू 0, f1 माइनस का h, ठीक है, माइनस का f1, नीचे क्या आएगा, माइनस का h। बाएं अवकलज में यही तो हमने अभी बात की थी, यही तो बात की थी। तो देखो यहाँ पर देखिए f1 माइनस h, x का मान कितना है, देखो एक्स स्क्वायर ये रहा। एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा आपको, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, देखना। 1 माइनस h यहाँ पर रखेंगे तो 1 माइनस h की स्क्वायर, देखो फंक्शन क्या करता है, x की स्क्वायर करता है, तो 1 माइनस h की स्क्वायर माइनस का f1 की जगह देखो ये मान रखेंगे, फंक्शन का मान कितना आएगा 1, नीचे माइनस का h है, लिमिट h टेंस टू 0 है। अब देखो इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं अपन, तो 1 प्लस का h स्क्वायर माइनस का 2h माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, h माइनस का h नीचे बचा है, और लिमिट h टेंस टू 0 है। भाग दे दो अलग अलग, तो क्या आएगा, देखो माइनस का h और ये प्लस का 2 ना, प्लस का 2, और यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 लगाएंगे तो आपका मान कितना आ गया, 2। बायां जो अवकलज है उसका मान 2 आया है। इसी प्रकार आपको दायां अवकलज भी ज्ञात करना है, इसी प्रकार दायां अवकलज भी आपको ज्ञात करना है, और वो करेंगे हम थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। दायां अवकलज क्या होगा, f डैश 1 प्लस का 0, लिमिट h टेंस टू 0, f1 प्लस h माइनस का f1 अपॉन में प्लस का h, ठीक है, वही सेम टू सेम चीज़ें, 1 प्लस h की स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में h, देखिए ओपन करेंगे 1 स्क्वायर प्लस का h स्क्वायर प्लस का 2h माइनस का 1 अपॉन में h, ठीक है, साथ में लिमिट लग रही है, ठीक है, ये छोड़ना नहीं। तो देखिए भाग 1 से 1 कैंसिल हो गया, वही सेम टू सेम यहाँ भी कितना आएगा, 2 ही तो आएगा, यहाँ भी 2 आया है, यानी बायां अवकलज और दायां अवकलज दोनों बराबर हैं। लेकिन आप इतना बड़ा करोगे क्या, नहीं करना, आपको सीधा क्वेश्चन करना है। शॉर्ट ट्रिक देखो इसकी, ये भी करना है। देखिए तरीका याद रखना है, तरीका ये सब में काम आएगा, लेकिन वो है वो जो बहुपद फलन दे रखे हैं उनमें काम आएगा। क्या कह रहा हूं मैं, जो बहुपद फलन है उसमें काम आएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपको दिया था ऐसा, एक्स स्क्वायर एक्स बराबर नॉट 1 और एक्स 1 आएगा जब कब, एक्स बराबर 1 पर, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन दिया था आपको, तो यहाँ पर देखिए सीधा क्या करना है, आपको अवकलन कर देना है। f डैश x सीधा करोगे 2x, अवकलन कर दिया। अब x बराबर 1 रख दो, देखिए यहाँ रखेंगे तो 2 आएगा। अब देखो बायां अवकलज और दायां अवकलज दोनों एक ही है, क्योंकि बायां अवकलज क्या होता है, x लेस देन 1, यानी x लेस देन 1 और दायां x ग्रेटर देन 1। तो देखिए दोनों स्थिति में यही मान आपको लेना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर देर का x बराबर 1 पर, तो ये बाकी अगर 1 नहीं है, इसके अलावा ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो दोनों सिचुएशन में आपको यही लेना है। तो यही लेना है, तो दोनों में देखिए एक ही मान आएगा, x बराबर 1 रखेंगे तो 2 दोनों में बराबर है, यानी बायां अवकलज बराबर दायां अवकलज, तो यानी ये क्या है आपका अवकलनीय हो जाएगा। बोलो सही बात है कि नहीं, सही बात है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखो ग्राफ से अवकलनीयता, ग्राफ से अवकलनीयता कैसे, देखिए अवकलनीय फलन है, कोई भी फंक्शन अवकलनीय है, यानी आप बात कर रहे हैं ग्राफ से अवकलनीयता की, तो यानी जहां पर अचानक परिवर्तन हो, जहां पर अचानक परिवर्तन होता है वहां फंक्शन है वो आपका अवकलनीय नहीं होगा। जहां पर अचानक परिवर्तन हो जाए वहां पर फंक्शन आपका अवकलनीय नहीं होगा। ग्राफ से अवकलनीयता यही है, ग्राफ से भी आप देख सकते हैं अवकलनीयता, ग्राफ से अवकलनीयता, ग्राफ से अवकलनीयता का मतलब कि यानी आपको देखना है कि कोई फंक्शन है एफ एक्स, वो ग्राफ में अगर उसमें फंक्शन के अंदर अचानक परिवर्तन आ रहा है, अचानक परिवर्तन आ रहा है, अचानक से वो टर्न ले रहा है, तो यानी वहां पर क्या होगा, उस बिंदु पर जहां से परिवर्तन ले रहा है वहां पर वो फंक्शन अवकलनीय नहीं होगा। जैसे हम बात करें मापांक एक्स की, ये है, तो इसका ग्राफ सब जानते हैं क्या होता है, ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो जो ये मूल बिंदु है एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर 0 पर इस ग्राफ में जो मापांक x है इसके ग्राफ में अचानक परिवर्तन आ रहा है, ग्राफ में अचानक परिवर्तन आ रहा है, तो ये केवल x बराबर 0 पर ही अवकलनीय नहीं है, केवल x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होगा। हालांकि हमने बात की थी, क्या बात की थी, कि ये जो आपका मापांक x है ये सर्वत्र सतत है, ये बात भी हमने बात की थी।
सर्वत्र सतत हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी कि ये फंक्शन आपका जो मापांक x है वो सर्वत्र सतत होता है, लेकिन ये हर जगह अवकलनीय नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा? देखो मूल बिंदु x बराबर 0 पर ये अवकलनीय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अचानक परिवर्तन हुआ है। बात करें हम साइन x की, तो साइन x का ग्राफ कैसे बनता है सब जानते हैं। इस प्रकार ये साइन x का है, तो देखिए यहाँ पर किसी प्रकार का अचानक परिवर्तन नहीं आ रहा है, नॉर्मल चीजें चल रही हैं। तो ये तो एक तो साइन x है वो सर्वत्र सतत होता है, याद रखें, सर्वत्र सतत तथा अवकलनीय भी होता है। ऐसा ही कोस x है, कोस x के लिए भी आप सब जानते हैं कोस x का वक्र कैसे बनता है, यानी ऊपर से आएगा इस प्रकार आता है। तो कोस x भी क्या है? देखिए कोई अचानक परिवर्तन नहीं आ रहा, कोस x भी क्या होगा? सर्वत्र सतत है तथा अवकलनीय है। शाबाश, क्या है? अवकलनीय है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब यहां से एक निष्कर्ष निकलता है। निष्कर्ष क्या निकलता है? जो फंक्शन आपका अवकलनीय होगा, याद रखनी है बात, सत्य असत्य कथन के अंदर पूछी जा सकती है, जो फंक्शन आपका अवकलनीय है वो सर्वत्र सतत होगा, यानी जो फंक्शन अवकलनीय है वो सर्वत्र सतत होगा। बात सही है, अवकलनीय है तो वो जो अवकलनीय है वो सतत भी होगा, कंटिन्यूटी भी उसके अंदर होगी। लेकिन जो सतत है वो ये आवश्यक नहीं है, कतई आवश्यक नहीं है कि वो आपका अवकलनीय हो। ये उदाहरण आपका प्रूफ करता है कि ये सर्वत्र सतत है, लेकिन x बराबर 0 पर ये अवकलनीय नहीं है। तो ये नोट लगाकर बात आप याद रख सकते हैं। याद रखनी है क्या? कि जो अवकलनीयता जिसके अंदर है उसके अंदर सात्यंता होगी 100%, लेकिन जो सात्यंता किसी फंक्शन के अंदर है तो वो पूर्णतः अवकलनीय होना आवश्यक है नहीं है क्या? नहीं है। यानी जिसके अंदर अवकलनीयता है, अवकलनीयता जो फंक्शन है अवकलनीय है वो 100% क्या होगा? सर्वत्र सतत कह सकते हैं, या उसके अंदर सात्यंता होगी, कंटिन्यूटी, ठीक है। लेकिन जिसके अंदर सात्यंता है वो ये कतई आवश्यकता नहीं है कि वो उसके अंदर अवकलनीयता हो। ये बात नोट लगाकर याद रख सकते हैं आप, एग्जाम के अंदर कई बार पूछ ली जाती है। अब देखो ये काम आएगी आगे, जब हमें आगे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो उसके अंदर a और b के मान इस प्रकार निकालने हैं, तो दोनों प्रॉपर्टी लगाएंगे, एक तो अवकलनीय वाली। अब जो अवकलनीय देगा आपको सीधा कहेगा कि ये आपका x बराबर 1 पर अवकलनीय है, और तो a और b के मान निकालो, तो एक समीकरण तो आपकी अवकलनीय से बन जाएगी कि ये आपका अवकलनीय है, तो वहां से a प्लस b इस प्रकार कोई समीकरण बन गया। दूसरा समीकरण, क्योंकि दो तरह हैं तो दो समीकरण होने चाहिए तभी a और b के मान निकलेंगे, तो दूसरा आपको निकालना पड़ेगा सात्यंता से, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाने से, सात्यंता की डेफिनेशन लगाएंगे तो निकलेगी। तो यानी ये चीजें वहां पर काम आएगी कि जो फंक्शन आपका अवकलनीय है वो सात्यंता भी होगी उसके अंदर, कंटिन्यूटी भी इसके अंदर होने वाली है, तो वो चीज आपको वहां पर काम में आएगी। तो ये चीज आप याद रखें। जैसे एक फर्स्ट ग्रेड 2013 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड 2013 के अंदर क्या था क्वेश्चन, सुनिएगा। फर्स्ट ग्रेड 2013 क्वेश्चन देखिए क्या था कि मापांक x माइनस का 1 किस बिंदु पर अवकलनीय नहीं है, किस बिंदु पर अवकलनीय नहीं है, किस बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। तो देखिए ग्राफ से हम बताएंगे किस बिंदु पर नहीं है। जहां पर अचानक परिवर्तन आएगा वहां पर नहीं होगा। 1 2 3 -1 माइनस का 2 माइनस का 3 मान रखो। यहाँ भी ऊपर देखो यहाँ से बढ़ता जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। x बराबर मैं 1 रख रहा हूँ, देखना मापांक है ना ये, हाँ मापांक दिए। x बराबर मैंने 1 रखा, तो देखिए जो मान लीजिए y के बराबर मान रहे हम, x बराबर 1 रखा तो 1 - 1, यानी अगर हमने देखो y का मान 1 आएगा कब, जो देखिए यहाँ पर हमने 1 रखा है, x का मान मैंने 1 रखा है, तो y का मान कितना आया है 0, सॉरी x का मान 1 रखा है यानी यहाँ पर का, तो y का मान कितना आया 0, तो ये यहाँ पर आ गया बिंदु, ठीक है। x बराबर 2 रखता हूँ मैं, x बराबर 2 रखूंगा तो 2 - 1 यानी x का मान 2 रखा तो y का मान कितना आया 1 आया है। देखो यहाँ पर x का मान 3 रखेंगे तो y का मान आएगा 2, तो यहाँ रखा तो ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। x का मान 4 रखेंगे तो y का मान आएगा 3, यानी आगे देखो थोड़ा सा और बढ़ा लो, क्या दिक्कत है, यहाँ पर आएगा लगभग। तो देखिए ऐसा बन रहा है। और x का मान हम रखते हैं -1, x का मान -1 रखा तो देखिए मापांक है वो प्लस का देगा, तो 1 - 1 देखिए फिर आपके पास 0 हो गया। अब मैंने -1 रखा है लेकिन फिर भी मान आपका 0 आ रहा है, देखो यहाँ पर। और फिर x का मान मैंने यहाँ पर रख दिया -2 रखूंगा, देखिए -2 रखा, ये +2 देगा, 2 - 1 फिर आपके पास 1 आया यानी यहाँ पर आएगा।
फिर ये ऐसे आपका आगे बढ़ता जाएगा, फिर ये ऐसा बढ़ता जाएगा, ठीक है, आगे ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा ये, ठीक है। और x का मान 0 रखेंगे, x का मान 0 रखा तो ऊपर मापांक है तो यानी 1 आएगा, तो यानी यहाँ पर ये मान आ गया। तो देखिए किस प्रकार आपका मान आ रहा है ये ऐसे। तो देखिए कहाँ कहाँ पर v की शेप जहाँ बनेगी, जहाँ v की शेप बन गई वहाँ पर ये अवकलनीय नहीं होगा। देखो अब तो ऐसे जा रहा है ये, आगे भी ऐसा जाएगा, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अवकलनीय है। जहाँ v की शेप बनेगी वहाँ पर अवकलनीय नहीं होता। देखो क्योंकि यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है, तो एक तो ये कौन से बिंदु हैं, एक ये रहा बिंदु, तो x का मान क्या आएगा 0, माइनस का 1 और 1, ये 3 बिंदुओं पर क्या है, अवकलनीय है क्या, नहीं है, अवकलनीय नहीं है। इन 3 बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। महत्तम पूर्णांक, महत्तम पूर्णांक की बात करते हैं अपन। इसकी बात करते हैं, यह है आपका महत्तम पूर्णांक। क्या होता है महत्तम पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक पर असतत होता है, हमने बात की थी प्रत्येक पूर्णांक पर असतत होता है, तो ऐसे ही ये प्रत्येक पूर्णांक पर अवकलनीय भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए मान हम देखते हैं इस प्रकार इसके मान आते हैं महत्तम पूर्णांक के 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। महत्तम पूर्णांक के मान कैसे आते हैं, यहाँ पर आप x 1 से लेकर यहाँ तक रखेंगे तो मान आपको 1 ही देगा। देखो 1 से 2 के बीच में x का मान रखोगे तो पूर्णांक बार देगा, तो यानी इस प्रकार इसके मान आएंगे ऐसे ऊपर, फिर ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा ये, फिर आगे ऐसे। देखो इस ऐसे बिंदुओं पर मान आते जाएंगे इसके, तो देखो ये क्या अवकलनीय है क्या, नहीं है। तो कहाँ नहीं है, ये प्रत्येक पूर्णांक पर, प्रत्येक पूर्णांक पर अवकलनीय नहीं है, प्रत्येक पूर्णांक पर अवकलनीय नहीं है, ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक पर अवकलनीय नहीं है। अब देखिए आगे मैंने कहा ना ए और बी के मान आपसे पूछेगा, तो देखिए उसके बारे में हम बात करते हैं क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन देखिए आगे इस प्रकार है, यदि f(x) बराबर, यदि f(x) बराबर आपको दिया है 1 मापांक का x और ax² प्लस का b, ठीक है, और दिया है मापांक, ये तो हो गया लेस देन इक्वल 1 और ये हो गया लेस देन, ठीक है। x बराबर +-1 पर अवकलनीय, देखो यहां पर ऐसा दे दिया x बराबर +-1 पर अवकलनीय है, तो आपको a व b के मान निकालने हैं, a व b के मान ज्ञात करो। अब यहाँ पर दोनों चीजें काम आएंगी, कौन सी, जो हमने बात की थी, अवकलनीय फंक्शन है तो वो सर्वत्र सतत होता है। क्या है, अवकलनीय फलन है, जो फंक्शन अवकलनीय है वो सर्वत्र क्या होगा, सतत होगा, ये बात आपको याद रखनी है। तो अवकलनीय, पहले तो हमने अवकलनीय वाली कंडीशन लगा देंगे, ठीक है। अवकलनीय की कंडीशन क्या होती है, बायां अवकलज बराबर है दायां अवकलज, वो लग जाएगी। फिर जो कंटिन्यूटी वाली है, कंटिन्यूटी वाली क्या होती है, फलन का मान बराबर फलन की सीमा, तो वहां से आपको एक समीकरण बन जाएगी, दो समीकरण बन जाएगी एक के रूप में, तो वहां से आपके पास ए और बी के मान आगे, दो समीकरण आते हैं तो ए और बी के मान ज्ञात कर लेते हैं आप। तो ऐसे ही करना है। देखिए सबसे पहले हम मानते हैं कि ये आपका फंक्शन है वो x बराबर 1 पर क्या है, हम चेक करते हैं अवकलनीयता, या पहले सांत्यता चेक कर लीजिए। x बराबर 1 पर सांत्यता हम चेक करते हैं, तो सांत्यता के लिए देखिए क्या करते हैं अपन, x बराबर 1 पर सांत्यता के लिए चेक हम करेंगे तो क्या निकालते हैं, फलन का मान बराबर फलन की सीमा, तो कोई भी सीमा निकाल लीजिए, क्योंकि ये सांत्यता है तो एक सीमा हम निकालेंगे, बाईं सीमा बराबर क्या होगा, फलन का मान। तो बाईं सीमा देखिए क्या कैसे निकलेगी, कहाँ से, यानी लेस देन, तो ये कंडीशन लगेगी जहाँ पर a आएगा। देखो अब यहाँ पर a नहीं आएगा, दाईं सीमा निकालते तो यहाँ पर तो ये चीज़ काम में ली जाती। तो बाईं सीमा जहाँ पर जो मान निकालना है, जो निकालना है आपको, जिस सीमा के अंदर आएगा वही आपको ज्ञात करनी है। अब बाईं सीमा निकालेंगे तो ये चीज़ आपको मिलेगी, तो ए के रूप में समीकरण मिलेगा। अब दाईं निकाल लेते तो ए तो कहाँ था, यहाँ पर कन्वर्ट ही नहीं होता कुछ चीज़ें, तो ऐसा ध्यान रखना आपको। तो देखिए फलन यहाँ से निकलेगा, तो देखिए बहुपद फलन है तो मैं डायरेक्ट रख सकता हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया था, तो डायरेक्ट एक रख दूंगा, तो a प्लस का b बराबर देखिए f1 यानी ये देखो यहाँ पर आएगा बराबर फंक्शन का मान, सीधा यहाँ पर रखूंगा तो कितना आएगा, देखो 1, तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा हम जानते हैं कि ये x बराबर 1 पर अवकलनीय है, देखो लिख रखा है साफ साफ x बराबर 1 पर अवकलनीय है,
तो अवकलनीय वाली कंडीशन लगाएंगे कौन सी, एफ डैश 1 माइनस का 0 बराबर एफ डैश 1 प्लस का 0, यानी बायां अवकलज बराबर दायां अवकलज। तो देखिए बायां अवकलज मैंने ऐसा बताया था आपको कि ऐसे बहुपद फलन है तो उसके अंदर आप डायरेक्ट अवकलन कर सकते हैं, बताया था ना आपको, डायरेक्ट अवकलन कर सकते हैं। डायरेक्ट अवकलन करेंगे तो क्या आएगा 2ax। अब देखो अवकलन करा है, x का मान रखेंगे, x का जगह क्या रखना है 1, तो 2a बराबर कितना आएगा देखिए यहां पर इसका हम अवकलन करेंगे तो वही माइनस का मापांक आप हटा सकते हैं, बड़े के लिए ग्रेटर देन 1 है तो यहां पर पॉजिटिव आएगा, तो 1/x। अब देखिए इसका अवकलन करेंगे तो माइनस का 1/x², माइनस का 1/x² आएगा, माइनस का 1/x²। अब x की जगह क्या रखना है 1, तो ये देखिए -1 आएगा, तो यानी 2a बराबर कितना आ गया -1, और a का मान कितना आ गया माइनस का 1/2। a का मान ये आ गया तो यहां पर रख सकते हैं अपन, यहां रखेंगे a का मान, तो b का मान आ गया 3/2। ठीक है, ये रहे। बोलो किसी को कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या है तो मुझे बता दो, सबकी समस्या मिटी जाती है यहाँ पर, जिसे जो भी समस्या है सबकी समस्या मिटी जाएगी। चलिए आगे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन है इस प्रकार कि fx बराबर मापांक x दिया है आपको, और कहा है कि तब उन बिंदुओं का समुच्चय जहां fx अवकलनीय है, अब एक बात आपको ध्यान में रखनी है, ऑप्शन आपको इससे दे रखे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, और वैसे दिमाग की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर, ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है। ठीक है, बताओ, अगर मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो ये मापांक है वो केवल मात्र x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, बाकी हर जगह अवकलनीय है, तो x बराबर 0 घटा दीजिए। देखिए r में से आप 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास r0, तो r0 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब सेकंड ग्रेड 2013 के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बारे में हम बात करते हैं। एक बेहतरीन तरीका आपको सिखाने वाला हूं, ऐसे आगे क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे 2-3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। सेकंड ग्रेड 2013 के अंदर थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, देखना ध्यान से। क्वेश्चन ऐसा है कि fx बराबर आपको दिया है मिनिमम x², ठीक है, तब fx किन बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं है, तब fx किन बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं है, पहले हमें बिंदु निकालने पड़ेंगे। अवकलनीय नहीं है ये बताना है, अवकलनीय नहीं है, पहले हमें बिंदु निकालने पड़ेंगे जहां पर नियम परिवर्तन होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या, सबसे पहले तो हमें बिंदु निकालने पड़ेंगे, तो इसके लिए देखिए क्या एक बिल्कुल सरल तरीका है। सबसे पहले तो ऐसे लाइन खींचोगे, खींच दी सबने लाइन, यहाँ पर 0 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, इधर देखें माइनस का 1 लिखेंगे, माइनस का 2 लिखेंगे, यहाँ माइनस का 1/2 लिखेंगे, यहाँ 1/2 लिखेंगे। वैसे ये पूर्णांकों पर चेक होगा, 1-2 मान आपको देखने हैं कि कहाँ पर मिनिमम आ रहा है, कहाँ पर कौन सा मैक्सिमम आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि x बराबर -1/2 पर, -1/2 पर देखते हैं कि मिनिमम कौन सा आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, x है यानी -1/2, और ये स्क्वायर होगा यानी स्क्वायर होगा तो 1/4। अब मुझे बताओ इनमें से मिनिमम कौन सा है, सबसे जो छोटा मान कौन सा है, x, ठीक है। तो यानी इतने अंतराल के अंदर आपने देखा कि ये आपका सबसे छोटा है, और देखिए पूरा 1 तक आप ले जाएंगे तो भी आपका x ही छोटा आएगा, क्योंकि 1/4 रख लो तो भी क्या आएगा, स्क्वायर होगा, तो वो आपका छोटा तो x ही रहना है। तो यानी ये यहाँ तक क्या है, आपका x छोटा है। एक बार थोड़ा सा दिमाग देखना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फिर हम बात करेंगे। x बराबर 1/2 प्लस वाला और देख लेता हूँ मैं, तो देखिए मिनिमम प्लस वाला देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1/2 रहेगा, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो 1/4। अब देखो अब चेंज आ गया, x बराबर 1/2 प्लस का लिया तो ये तो 1/2 और ये 1/4, तो देखिए कौन सा बड़ा है यहाँ पर, सॉरी छोटा लेना है, कौन सा छोटा है यहाँ पर,
देखिए 1/4 छोटा है, यानी यहाँ पर एक्स स्क्वायर छोटा आएगा, तो यानी 0 से 1 के बीच में आपका एक्स स्क्वायर छोटा रहेगा। ठीक है, बात करते हैं हम x बराबर 2 -2 के लिए। ठीक है, आगे वाले फिर एक जैसे ही रहेंगे, आगे वाले एक जैसे रहेंगे। x बराबर -2 पर, तो देखिए यहाँ क्या आएगा -2 और स्क्वायर करेंगे तो 4। यहाँ कौन सा है x, मिनिमम कौन सा है x है, तो यानी इसके आगे जो चीजें आएगी वहां पर x ही छोटा रहेगा। एक नियम बन जाएगा यहाँ से देखना। और x बराबर +2 हम लें तो देखिए 2 और 4 ऐसा आएगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे। प्लस का ले लो, प्लस का लेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 और 4, तो यहाँ भी कौन सा आएगा, देखिए x ही आएगा छोटा। तो इधर भी एक के बाद में भी छोटा कौन सा आएगा, x ही आएगा। अब देखो एक नियम बन जाएगा यहाँ से। नियम क्या बनेगा कि अगर x है वो 0 से, x अगर लेस देन 0 है तो छोटा कौन सा मान देगा, मिनिमम कौन सा देगा, x मान देगा। देखिए f फंक्शन है, इस तरह डिफाइन होगा। फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा अब आपको, उस रूप में हम कन्वर्ट करते हैं। fx देखिए x लेस देन 0 है, x 0 से छोटा है तो उसके लिए कौन सा, देखिए क्या मान आ रहा है, मिनिमम x आ रहा है, क्योंकि मिनिमम है तो कौन सा आ रहा है। ठीक है, हम बात करते हैं कि x अगर आपका 0 से तो बड़ा है, 0 से तो बड़ा है, देखो नियम यहां तक ही चल रहा है, 0 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा। तो देखिए x का मान है वो 0 से तो बड़ा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो यहां पर देखिए क्या आ रहा है, x इस बीच में कितना आएगा, देखो इस अंतराल के बीच में एक कहां से आ गया, यहां पर एक्स स्क्वायर, यहां से यहाँ देखो इधर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर ही आ रहा है, यहां पर एक्स स्क्वायर। बात करते हैं x ग्रेटर देन 1 के लिए, 1 से बड़ा है उस स्थिति में x आ रहा है। अब देखो अब अवकलनीय चेक कर सकते हैं आप, अब अवकलनीय चेक कर सकते हैं। बायां अवकलज बराबर दायां अवकलज कहां पर चेक करेंगे, दो बिंदु हैं, एक तो x बराबर 0 तथा x बराबर 1, इन दो बिंदुओं पर अवकलनीय चेक करना है। और इसका तरीका मैंने बता दिया। सबसे पहले हम x बराबर 0 पर अवकलनीय चेक करेंगे, x बराबर 0 पर। तो बायां अवकलज देखिए x बराबर 0, x बायां अवकलज यानी 0 यहाँ से छोटा, 0 से छोटा x का मान क्या आ रहा है x, इसका अवकलन करेंगे 1 आएगा, और यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। तो बायां अवकलज कितना, बायां अवकलज 1 आ गया। दायां अवकलज बात करें, दायां अवकलज सीधा देखो जो बहुपद फलन है उसकी में ऐसे ही करना आपको। दायां अवकलज यानी 0 से बड़ा, 0 से बड़ा किसमें, इसमें एक्स स्क्वायर, यहाँ है एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन करेंगे 2x और x की जगह 0 रखेंगे तो 0। तो दायां अवकलज कितना 0। क्या ये दोनों बराबर हैं, क्या नहीं है। बायां अवकलज और दायां अवकलज बराबर नहीं है, तो यानी ये अवकलनीय नहीं होगा x बराबर 0 पर। बात करते हैं x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर तो बायां अवकलज देखिए क्या आएगा, वही सेम टू सेम तरीका में तो यही आता है भाई। बायां अवकलज देखो, बायां अवकलज यानी 1 से छोटा, बायां अवकलज कौन सा होगा, 1 से छोटा। 1 से छोटा मान कहां से मिलेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, अवकलन करेंगे एक्स स्क्वायर का 2x आएगा और x की जगह 1 रखेंगे, x बराबर 1 तो क्या आएगा 2 मान आएगा। ठीक है, दायां अवकलज यानी बड़ा, x से बड़ा क्या है ये रहा, तो x इसका अवकलन करेंगे 1 आया और 1 यहाँ पर x की जगह 1 रखेंगे तो 1 ही रहेगा। तो 1 देखो क्या दोनों बराबर है, क्या नहीं है। तो यानी ये आपका इन दोनों पर x बराबर 0 x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, और यहाँ नहीं है तो ये कहीं भी अवकलनीय नहीं होगा फिर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन और यहाँ पर मैंने दे रखे हैं तो आप अच्छे से उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, तो ये अवकलनीयता वाली आपकी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं भाई, सारी चीज़ें करा दी, अवकलनीयता कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे अवकलन, नेक्स्ट क्लास के अंदर अवकलन हम शुरू करेंगे और 2 क्लासेस के अंदर अवकलन भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यानी फटाफट हम रीजन कर रहे हैं। देखो प्रैक्टिस यहाँ पर आपको लग रहा होगा थोड़ी कम हो रही है, लेकिन मैंने ये चीज़ें नोट्सों के अंदर मैंने कहा बहुत सारे क्वेश्चन ऐड करा रखे हैं और इस तरह के अलग अलग स्तर के क्वेश्चन हैं। बाकी यहाँ पर मैं कंसेप्ट आपको सारे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें आपको याद हो जाए, हर एक क्वेश्चन हो जाए, कोई भी क्वेश्चन नहीं रहे और एक एक दो सभी प्रकार के क्वेश्चन हो जाए। तो ऐसी हम कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है ऐसी है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। जो क्लासेज हम लगातार आपके लिए लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रोजाना आधे घंटे से ऊपर मैं क्लास रखता भी नहीं हूँ और उसके अंदर कोशिश करता हूँ कि पूरा कंसेप्ट आपको समझ में भी आ जाए और ताकि आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो इन चीज़ों के अंदर और आप पढ़ते रहें अच्छे से। तो आप प्रैक्टिस करते रहें और कुछ नहीं है इसके अंदर, सिंपल चीज़ें हैं और एक एक चीज़ हम अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन नोट्स इसके अवकलन देखो, मैं बार बार क्यों इस पर जोर दे रहा हूँ, क्योंकि भाई मैंने मेहनत बहुत की है नोट्सों के अंदर और आपको प्रोवाइड करवाए हैं। तो इन नोट्सों को ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें मैंने ऐड करे हैं, तो ये आपको चीज़ें पढ़नी हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लास अच्छी लगी है, शेयर कर देना भाई अगर अच्छा लगे तो।
चलिए आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।